अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की विक्ट्री जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और क्या गेम थी। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसको ब्रेक डाउन करें कि किस तरह अफगानिस्तान ने हराया, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के पास जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं थे और वो उनकी थोड़ी सी वीकनेस मुझे लग रही थी। लेकिन उनके ओपनर्स ने लंबी पारी की। जो विकेट था वो मीडियम पेसर्स को ज्यादा सूट कर रहा था, स्पिनर्स को भी सूट कर रहा था, थोड़ा सा रुक के आ रहा था, ऊंचा नीचा रह रहा था, साइडवेज मूवमेंट भी थी। तो अफगानिस्तान ने जो स्टार्ट किया, अगेन ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को पहले बैटिंग कराई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास दो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, तीन नहीं थे जो नॉर्मली वो खेलते हैं तीन के साथ, राइट। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल है थोड़ी सी गलती की। अफगानिस्तान को बारी कराई, बहुत अच्छे बॉल कर रहे थे शुरू में। रहमानुल्लाह गुरबस जिन्होंने 60 किया है, उन्होंने पहली 14 गेंदों पे 15 गेंदों पे 4 रन किए, वो भी इनसाइड एज लग के गया है। तो उनसे गेंद नहीं खेला जा रहा था क्योंकि विकेट थोड़ा सा गेंद हिल रहा था, ठीक है। लेकिन खड़े रहे वो, उन्होंने कोई स्टूपिड शॉट नहीं खेली, वो खड़े रहे। उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम बनाया, उन्होंने और जदरान ने। तो दे बैटेड फॉर अबाउट 17 ओवर्स और फिर 16 ओवर्स और 120 तक वो ले गए। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ कहाँ गलती की, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वाज एक्चुअली नॉट बैड, फील्डिंग वाज वे बिलो पार, कैचिंग वाज वे बिलो पार। पांच मेरे ख्याल है कैचेस, पांच इजी इजी तो नहीं लेकिन रिलेटिवली इजी ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कैचेस छोड़े। दो बाउंड्रीज उन्होंने सीधी सीधी कराई है, 2 से 3, राइट। जो नॉर्मली वो हम पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कराते समझ रहे। तो उस सेंस में मेरे ख्याल है कि इन्होंने 10 से 15 एक्स्ट्रा रन दिए और अगर वो सारे अपने चांसेस ले लेते तो शायद अफगानिस्तान इतने रन ना कर सकता। अब इस विकेट पे जिस तरह की विकेट लग रही थी वो तकरीबन 130 पार स्कोर लग रहा था, 130-35, तो उन्होंने 150 कर दिया, विच वाज अबव पार। अच्छा, उसके बाद फिर अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजी को हेड्स ऑफ है, उनका कोच कर रहा है या राशिद खान कर रहे हैं, लेकिन यार माशाल्लाह जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी उनकी। दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे तो उन्होंने फजल फारूकी जो उनके प्रीमियम बॉलर हैं उनसे अटैक नहीं, पहला ओवर नहीं कराया उन्होंने, पहला ओवर क्या कहते हैं नवीन से कराया, राइट। सो विच इज क्वाइट स्ट्रेटेजिकली क्वाइट अ स्मार्ट थिंग, क्योंकि दो लेफ्ट हैंडर्स थे, फजल फारूकी लेफ्ट हैंडर्स को उतना अच्छा गेंद नहीं करते, राइट हैंडर्स को बेहतर करते हैं। तो वो शुरू में उन्होंने आउट कर लिया, क्या कहते हैं नवीन ने उसको, ट्रेविस हेड को। तो वहां से जो है वो अफगानिस्तान की जो है ना वो बॉलिंग का वो इन रोड्स उन्होंने बना लिए। फिर अगर उनकी एक कप्तानी देखें राशिद खान की, तो उन्होंने वार्नर को आउट करने के लिए मोहम्मद नबी से गेंद कराया और वो वार्नर उनको हिट मारते हुए आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद नबी ने एक ही ओवर किया। फिर उन्होंने अपने सारे, क्योंकि विकेट ऐसा था कि आपको नहीं पता कि किसको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि एडम जैम्पा ने ठीक गेंद किए, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग गेंद नहीं किए, कोई इतना ज्यादा डेंजरस नहीं लग रहे थे, लेकिन गेंद ऊंचा ऊंचा रह रहा था। तो राशिद खान ने अपने सारे बॉलर्स ही ट्राई कर लिए। जो लेफ्ट आर्म निंगाली, क्या नाम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था, नया अंडर 19 वाला लड़का है, 2 साल पहले अंडर 19 खेल रहा था, वो आया, उसको ट्राई किया, नूर को ट्राई किया, खुद आए, ठीक है, नबी को कराया, फिर दो फास्ट बॉलर्स को ऊपर कराया, फिर मतलब ये उन्होंने अपने सारे फास्ट बॉलर्स सारे बॉलर्स ट्राई कर लिए। तो आठवां जो उन्होंने बॉलर ट्राई किया वो था गुलबदीन, और अगर गुलबदीन ना चलता तो नौवां उनके बॉलर पास मीडियम पेसर था करीम जन्नत, तो उनके पास 9 बॉलिंग ऑप्शन थी, लेकिन उन्होंने बड़े स्मार्टली यूज किया। तो गुलबदीन को जो था ना वो विकेट थोड़ा सा सूट कर गया, जिस तरह वो गेंद कर रहा था, उनका गेंद रुक के उठा, जिसपे वो क्या कहते हैं स्टोइनिस आउट हो गए। उसके बाद उनका गेंद पड़ के स्किड हो गया, जिसपे टिम डेविड आउट हो गए। तो मतलब उन्होंने स्लो गेंद बड़ा अच्छा, उसने क्या नाम है, मैक्सवेल को आउट कर लिया। उसके बाद स्लो गेंद बड़ा अच्छा किया, तो उन्होंने मतलब ये कि उनको विकेट सूट कर दिया, तो उन्होंने 4 ओवर करा दिए, ठीक है। अब मतलब राशिद खान की प्लानिंग देखें कि फिर जो उनका प्रीमियम बॉलर था फजल फारूकी, उसे सिर्फ 3 ओवर कराए, ठीक है। तो डजेंट मैटर, क्योंकि उन्होंने मैच जीतना था, उन्होंने ये नहीं कि शाहीन अफरीदी नहीं कैसे 4 ही कराने। तो आई थिंक ही डिड, द कैप्टन वाज वेरी स्मार्ट। मैं उस दिन भी कह रहा था कि यार अगर आपका सेकेंड इनिंग में आप डिफेंड कर रहे हैं ना और आप जीत रहे हैं क्लोज मैचेस या मुश्किल मैचेस, तो आपका कप्तान अच्छा है। तो आई थिंक उसने बॉलिंग चेंजेस बड़ी स्मार्टली की, जहां विकेट चाहिए था वहां विकेट लेने गया, जहां रन रोकने थे वहां रन रोकने गया, पर ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिर उसके दिन अब देख लें कि वो 20-22 रन से जीत गए, तो क्या कहते हैं, लेकिन प्लानिंग वॉज रियली गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये थोड़ा सा 2 पेस विकेट था, तो इस पर जो कैचेस बात कर पूरे शॉट में लग रहे थे, तो आपने देखा वो काफी कैचेस डिप हो रहे थे ना। तो अफगानिस्तान ने कैचेस बड़े बड़े अच्छे पकड़े, जो आगे से उठाए ना, नूर ने उठाया, उसका मैक्सवेल का उठाया, इस तरह 2-3 कैचेस आगे से जो उठाए हैं बेहतरीन। तो आई थिंक अगर इसको हम सम अप करें, अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की भी बात करें, तो ऑब्वियसली देवर बिहाइंड द 8 बॉल। जो अफगानिस्तान के बैट्समैनों ने जो बहुत यंग है, उन दोनों ने ऊपर वालों ने बारी खड़े रहे, वो ऊंची नीची शॉट नहीं मारी, बड़ी शॉट मारने नहीं गए जब तक उनको पेस का आइडिया नहीं हुआ।
अदरवाइज इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया वाले लूज हो गए ना, मतलब वो अपनी शॉट्स खेलने चले गए। तो मेरे ख्याल है कि पेशेंस इस विकेट पे चाहिए था। यू हैव टू स्टे देयर टू स्कोर रन्स। और गुरबजवर ने भी तेज रन नहीं किए थे, लेकिन वो खड़े रहे। तो मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को भी यही चाहिए था, और उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन शायद उस तरह नहीं खेल सके जिस तरह अफगानिस्तान के बैट्समैन खेले। तो इन शॉर्ट ये कि फील्डिंग में अफगानिस्तान वॉज अ बेटर टीम, बैटिंग में अफगानिस्तान वॉज अ बेटर टीम, बॉलिंग में अफगानिस्तान वॉज अ बेटर टीम। तो आई थिंक ये फ्लूक किसी सूरत में नहीं है। अफगानिस्तान थॉरोली बीट देम। आई थिंक हेड्स ऑफ टू देयर कोच, देयर कैप्टन, कि उन्होंने जो है स्ट्रेटेजिकली किस तरह हराया। लेकिन बड़ा मजा आया। पर्सनली आई वाज रियली हैप्पी टू सी अफगानिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व टू, दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। तो आगे जो है वो अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच इंटरेस्टिंग होगा। और अफगानिस्तान का आई स्टिल इन माई ओपिनियन दे लैक अ जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। क्योंकि जहां से ऊपर जल्दी आउट हो गया, तो उनकी फिर टीम जो आज खिलाई है उनकी, यानी कि आपके पास सारे ही ऑलराउंडर्स हैं ना, टॉप ओपनर्स के अलावा आपके पास सारे ही ऑलराउंडर्स हैं, और फिर नीचे 2 फास्ट बॉलर्स हैं, समझ नहीं। तो दैट्स, यू नीड कपल ऑफ जेन्युइन बैट्समैन इन द मिडल, मेरा ख्याल है। अगर वो सेमीफाइनल तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको बड़ी टीम्स को कंसिस्टेंटली हराना है, तो मिडिल ऑर्डर उनका थोड़ा सा उनको बेहतर चाहिए। तो चले इंशाल्लाह हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे, और सारे हमारे अफगानिस्तान के दोस्त हैं, अफगान दोस्त हैं, उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।